नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल आईपीओ विद प्रॉफिट पर, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के सबसे बर्निंग टॉपिक्स पर, आईपीओस के धमाके और उन्हीं स्टॉक्स के बारे में जो आपका पोर्टफोलियो रॉकेट बना सकते हैं। आज का वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट मार्केट अपडेट पैकेज है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाटा ग्रुप का रैली, अदानी ग्रुप का जोरदार कमबैक, डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स का एक्सप्लोजन, टेस्ला का इंडिया एंट्री, आईटी सेक्टर का हलचल, एक ऐसे पेनी स्टॉक का जिक्र जो आज 10 से 8,500 तक पहुंच गया, और एआई एंड सेमीकंडक्टर स्टॉक्स के फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में। सो ग्रैब योर नोटपैड, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इन्वेस्टिंग के गोल्डन क्लूज। सबसे पहले बात करते हैं टाटा ग्रुप के जबरदस्त रैली की। टाटा मोटर्स ने ईवी सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग पकड़ साबित कर दी है। कंपनी ने 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। हैरियर ईवी और कर्वू जैसे नए मॉडल्स ऑलरेडी बज़ बना रहे हैं मार्केट में। टाटा पावर भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। मल्टीपल सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। टाटा एल्क्सी भी कम नहीं, कंपनी एआई ड्रिवन मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर काम कर रही है, जो उसे एक फ्यूचरिस्टिक टेक प्लेयर बना देता है। इन्वेस्टर्स के बीच एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या टाटा स्टॉक्स में अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने टाटा मोटर्स या टाटा पावर लो लेवल्स पे लिया है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के लिए कोर होल्डिंग जरूर बना के रखें, क्योंकि ईवी रेवोल्यूशन अभी सिर्फ शुरू हुआ है और टाटा इज लीडिंग इट। अब चलते हैं अदानी ग्रुप की तरफ, जिसका नाम सुनते ही मार्केट में एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाता है। गौतम अदानी लेड ग्रुप ने एक बार फिर से धमाका किया है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अदानी ग्रीन एनर्जी को एक मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट मिला है राजस्थान में, जबकि अडानी पोर्ट्स ने एक न्यू कंटेनर टर्मिनल डील साइन किया है। अडानी एंटरप्राइजेस भी इंफ्रा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स में नए प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट के टच में है। इन न्यूज़ के बाद ग्रुप के मेजर स्टॉक्स अदानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अदानी पावर सभी में 10-20% का रैली देखने को मिला है। अडानी के स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी वैसे ही होता है। तो अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पोर्टफोलियो के सपोर्टर हैं, तो एसआईपी मॉडल में अदानी पोर्ट्स या एंटरप्राइजेस एक्यूमुलेट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। हमेशा याद रखें, फोमो में नहीं, स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करें। अगला सेगमेंट है डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स, जो मोदी गवर्नमेंट के 50,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स के बाद स्पॉटलाइट में हैं। हाल, बेल, आईआरएफसी और आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स ने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। हाल फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करता है, बेल इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है, आरवीएनएल और आईआरएफसी रेलवे इंफ्रा और फाइनेंसिंग में टॉप प्लेयर्स हैं। अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेल और हाल बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स हैं, हाई ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और गवर्नमेंट बैकिंग के साथ। रेलवे इंफ्रा में आरवीएनएल एक अंडररेटेड गेम है। बजट के आसपास और नए प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स के बाद ये स्टॉक्स और रैली कर सकते हैं, लेकिन एंट्री लेने से पहले थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना अच्छा स्ट्रैटेजी होगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक्स में सॉलिड कंपाउंडिंग पोटेंशियल है। और दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट की, टेस्ला का इंडिया एंट्री। इलॉन मस्क ने फाइनली ग्रीन सिग्नल दे दिया है। टेस्ला इंडिया में अपनी ईवी फैक्ट्री लगाने वाली है, जिसका लोकेशन गुजरात या महाराष्ट्र में होने का एस्टिमेट है। इस न्यूज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन ऑटो एंसिलरीज पर, जैसे सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी और बैटरी मेकर्स जैसे एक्साइड और अमारा राजा। टेस्ला के इंडिया में प्रोडक्शन से लोकल वेंडर इकोसिस्टम को फ़ायदा मिलेगा और ये कंपनीज काफ़ी प्रॉफिट कमा सकती हैं। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रा और टेक इंटीग्रेशन कंपनीज भी राडर पर हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, हाइप में चेस ना करें, करेक्शंस का वेट करें और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करें। चलिए अब थोड़ा फोकस करते हैं आईटी सेक्टर पे, जहां हाल फिलहाल में इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद क्रैश जैसे हालात बन गए। इन्फोसिस ने वीक रेवेन्यू गाइडेंस दिया और मैक्रो हेडविंड्स की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया। टीसीएस के रिजल्ट्स भी म्यूटेड रहे, लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा, पैनिक में ही प्रॉफिट का चांस होता है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स, एलटीआई माइंडट्री और कोफॉर्ज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं।
इन कंपनीज का नीच फोकस और इनोवेशन कैपेबिलिटी उन्हें नेक्स्ट जेन मल्टी बैगर्स बना सकती है। अगर आप आईटी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप्स में अभी कॉशियस रहिए, लेकिन मिड कैप गेम्स पर नजर बनाए रहिए। और अब सबसे रिक्वेस्टेड सेगमेंट, पेनी स्टॉक अलर्ट। एक पेनी स्टॉक ने यूरो 10 से 500 तक का सफर तय किया है। नोट, रियल नेम यूज करने से पहले वेरीफाई कर लेना। ये कंपनी टेक्सटाइल या इंफ्रा सेक्टर में हो सकती है जिसका फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहा है, डेट रिडक्शन, प्रॉफिट ग्रोथ और प्रमोटर होल्डिंग का इंक्रीज। ऐसे स्टॉक्स में पैसा बन सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। आपको इनमें सिर्फ छोटी कैपिटल से इन्वेस्ट करना चाहिए और सिर्फ तब जब आपने अच्छी रिसर्च की हो, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में या तो रॉकेट मिलता है या क्रैश। आखिर में बात करते हैं एआई और सेमीकंडक्टर बूम की, जो ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। एनवीडिया का स्टॉक फिर से ऑल टाइम हाई पे है और इसका असर इंडियन स्टॉक्स पर भी पड़ रहा है। टाटा एलेक्सी एआई बेस्ड डिजाइन और ऑटोमेशन में काम कर रहा है। केपीआईटी टेक ऑटोटेक और चिप लेवल इनोवेशन कर रहा है और डिक्सन टेक सेमीकंडक्टर असेंबली के लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन भी इस स्पेस को और बूस्ट कर रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है जिसमें पेशेंस के साथ इन्वेस्टिंग करोगे तो फ्यूचर में ये स्टॉक्स नेक्स्ट जेन वेल्थ क्रिएटर्स बन सकते हैं। एआई और चिप्स दोनों में इंडिया के पास अब अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल प्लेयर बनने की। तो दोस्तों, आज हमने बात की टाटा रैली की, अदानी के नए मेगा प्लान्स की, डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स के एक्सप्लोजन की, टेस्ला के धमाकेदार इंडिया एंट्री की, आईटी सेक्टर के क्रैश वर्सेस कमबैक की, एक रॉकेट पेनी स्टॉक की और एआई सेमीकंडक्टर फ्यूचर की। आप बताओ, किस सेक्टर में आपको सबसे ज्यादा कन्विक्शन लगता है? कमेंट्स में लिखो। टाटा, अडानी, डिफेंस, टेस्ला, आईटी, पेनी या एआई। और हम आपके कमेंट को वीडियो में हाईलाइट भी करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल आईपीओ विद प्रॉफिट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर ट्रेंडिंग और प्रॉफिटेबल स्टॉक का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले एक्सप्लोसिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय प्रॉफिट।